पंजाब हुकूमत की बात करते हैं जिन्होंने तलबा को आसान अक़सात पर 20,000 ई बाइक्स देने का ऐलान किया और इसका आगाज़ मई में होगा। इन बाइक्स की डाउन पेमेंट सिर्फ और सिर्फ होगी 25,000 और माहाना किस्त होगी 5,000 रुपये। अब ज़रा इससे स्टूडेंट्स का फ़ायदा भी होगा, इससे इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ एक और जो फैसला किया गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, मरीम नवाज साहबा जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करेगा उन स्टूडेंट्स के लिए एक अलग स्कीम लाई जाएगी। तो जो प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, इस पर हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अज़मा बुखारी साहबा साथ मौजूद हैं। अज़मा साहबा बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अज़मा साहबा सबसे पहले मैं इसी प्रोजेक्ट से मुतालिक बात करना चाहूँगा। जो पहला फेज़ है कि जिसमें 20,000 ई बाइक्स देने का आप लोगों का फैसला है, हमारा बजट क्या वाकई ऐसा है, हमारा ख़जाना इतना है कि हम ये आराम से कर पाएंगे? थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं बात पहले क्लियर कर दूं कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा कोई ऐसा प्रोग्राम ना लॉन्च कर रही हैं ना उसका ऐलान कर रही हैं जो पॉसिबल ना हो। जो पॉसिबिलिटीज हैं उसी के ऊपर काम हो रहा है। और ये बैंक ऑफ पंजाब के साथ एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जो इसको बैंक ऑफ पंजाब बेसिकली जो है वो इसको फाइनेंस करेगा। और इसके अंदर 19,000 पेट्रोल बाइक्स हैं और 1,000 जो है वो इसके अंदर ई बाइक्स होंगी जो पहले मरहले में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। और ये 20,000 जो बाइक्स हैं ये पहला फेज है। इसके अंदर अभी जो है वो एप्लीकेशन जो है वो जो हमारे तलबा हैं जो इस वक्त पढ़ रहे हैं ये उनके लिए है। और जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि जो जिस तरह से लैपटॉप स्कीम शहबाज शरीफ साहब ने जो ज़हीन और अच्छे नंबर लेने वाले तलबा थे उनके लिए लैपटॉप स्कीम शुरू की थी, इसी तरह चीफ मिनिस्टर साहबा का ख्याल ये है कि कोई और इंसेंटिव भी इस में जो है बाइक्स की शक्ल में भी उनको दिया जा सकता है। इन द लेटेस्ट स्टेज अभी हम फिलहाल तलबा जो पढ़ रहे हैं उनसे एप्लीकेशंस जो है वो मांगेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कोई कोटा वोटा टाइप की चीज नहीं है, ना इसके अंदर कोई सियासी मुदाखलत है। ये लड़के और लड़कियां, ये भी बाय द वे बड़ी मजेदार बात है कि डिस्कशन हुआ कि जी इसके अंदर जो है वो ऐसा कर दे कि जो 70% लड़कों के लिए कर दे, 30% लड़कियों के लिए कर दे। अच्छा। तो उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कतई तौर पर उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर बच्चियां जो है वो बाइक चलाना चाहती हैं और वो मेरिट पे पूरा उतरती हैं तो व्हाई नॉट, ये उनको खुला ऑप्शन देना चाहिए। हमारे यहाँ कोई कोटा वोटा कुछ भी नहीं चलेगा। सो हर बच्चा हर बच्ची जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकती है। मई में इंशाल्लाह ताला पहला बैच जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा बच्चों को खुद अपने हाथों से ये बाइक्स देंगी। और इसके अंदर जो है वो जो किस्त आपने 5,000 कही वो एक्चुअली 5,000 से भी कम है। अच्छा। 4,000 के अराउंड जो है ये किस्त होगी। और जो बच्चे इस वक्त स्कूल कॉलेजेस आने जाने के लिए जो डेली जो है वो अपना खर्चा करते हैं कम्यूट करने के लिए, तो उनसे उनके लिए बहुत बड़ी एक जो है वो सहूलत है कि उतने ही पैसे जो वो अपने लगा रहे थे किराए के ऊपर, उसी पैसों के अंदर उनको अपनी सवारी जो है वो मिलेगी। और इसमें जो है वो लड़के और लड़कियां दोनों वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बड़ी एक अच्छी बात है। मैं कहूँगी कि बच्चियों के लिहाज से जो आपने बात की कि नहीं कोटा सिस्टम क्यों रखा जाए, अगर बच्चियां चलाना चाहती हैं तो वो चलाएं, तो ये जाहिर है पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, ओवरऑल इसका क्राइटेरिया क्या है? जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं वो एप्लीकेशन में उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उनके लिए? नहीं, कोई खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिलहाल तो नहीं है। लेकिन अभी हम एप्लीकेशंस जो है वो इसके ऊपर काम हो रहा है। एप्लीकेशंस जब मांगेंगे एक एड ऑफ कोर्स दिया जाएगा अखबार के अंदर। और मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि ज्यादा बच्चे और बच्चियां अप्लाई करेंगे। ये 20,000 शायद कम हो, बहुत तो कम हो जाएंगे अज़मा साहिबा। ये तो एक लाहौर के लिए, ये तो एक लाहौर के लिए कम हो जाएंगे, इतने स्टूडेंट्स हैं ज़ाहिर है पंजाब के। एग्जैक्टली। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने कहा कि इसको जब एक हमारे पास एक तरीकाकार एक चीज डेवलप कर लेंगे ना हम, तो उसको फिर दिनों के अंदर रेप्लिकेट करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। और अगर ये जो है वो अगर इस पे एप्लीकेशन ज्यादा हुई तो फिर हमें बैलेटिंग करनी पड़ेगी और बैलेटिंग के साथ जो है वो बच्चों को ये चीज मिलेगी। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब का विजन ये है कि हर एक बच्चे के पास अपनी सवारी होनी चाहिए ताकि वो इज्जत के साथ स्कूल कॉलेज भी जा सके और घर वालों के लिए भी किसी काम आ सके। और अज़मा साहिबा, वो स्टूडेंट्स जो कि पंजाब के नहीं हैं लेकिन पंजाब में पढ़ रहे हैं, नहीं हो सकता है कोई सिंध से हो, कोई केपी से हो, कोई बलूचिस्तान से पढ़ किसी पंजाब की यूनिवर्सिटी में रहा हो, कॉलेज में रहा हो, क्या वो भी एलिजिबल होगा? देखिए, अभी फिलहाल मेरी इत्तलात के मुताबिक एलिजिबल होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर एप्लीकेशन ज्यादा आती हैं
तो फिर हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया, कोई ना कोई चीज बनानी पड़ेगी उसको। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है, डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है। और ऐसे में चूंकि आपने खुद कहा कि कुछ जो है उसमें ई बाइक्स हैं, बाकी पेट्रोल वाली बाइक्स भी होंगी, लेकिन आपसे पहले जो इंटरिम सेटअप आया था उसमें जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट थे इब्राहिम मुराद साहब, उन्होंने भी कहा कि अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि बिल्कुल कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट ना हो जिसमें पेट्रोल से चलने वाली व्हीकल्स हों या बाइक्स हों। तो मैं उस पर राय लेना चाहता हूँ क्योंकि ज़रा जब इन्वायरमेंट की बात हम करते हैं तो यही वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि लाहौर में खुद भी आप हैं, वहाँ पे स्मॉग का एलिमेंट हर साल हम देखते हैं पिछले कई सालों से। तो अगर हम ई व्हीकल्स लेकर आएंगे तो फिर तो बहुत अच्छा होगा हमारे माहौल के, लेकिन अगर वही हम बाइक्स लेकर आएंगे पेट्रोल पर चलने वाली तो फिर तो वही माहौल खराब होगा। बेसिकली ये प्रोग्राम ई बाइक्स जो है ये था, इस ई बाइक्स के लिए ही था, लेकिन बाद में इसके ऊपर बात करते हुए हमें ये पता चला कि बेसिकली ई बाइक्स इज ऑल अबाउट देयर बैटरी। और बैटरी जो है वो अगर चोरी हो जाए और बैटरी जो है वो अगर जो है वो कहीं पर मिसप्लेस हो जाए तो उसके बाद वो बाइक जो है वो सिर्फ एक सिंपल सा खोखा कह दे आप, वो रह जाएगा। उसका कोई ना तो कोई उसकी वैल्यू रहेगी और ना उसको जो है वो बाद में फिर उसको ठीक कराया जा सकता है। और बेसिकली इसमें पूरी ई बाइक एक तो महंगी है, दूसरी बात यह है कि उसकी ज्यादा कीमत जो है वो बैटरी के हवाले से है। सो ये कुछ चीजें, और आपको पता है हमारी तो पूरी बाइक उठा ली जाती है, तो ये तो बैटरी निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें तब तक जब तक हम ई बाइक्स के ऊपर पूरी तौर पर चले जाएं, हमें चार्जिंग जो स्टेशंस हैं इसके, हमें वो एनहांस करने की जरूरत पड़ेगी। अभी हम जो स्कूल कॉलेजेस जहां पर ई बाइक्स जिन बच्चों को देंगे, अभी आसान है हमारे लिए कि वो चार्जिंग स्टेशंस जो है वो उनके अपने जो कॉलेज है या स्कूल है उसकी विसिनिटी में लगा दिया जाए, वहीं से वो चार्ज कर ले और उसको इस्तेमाल कर ले। अभी उसको बहुत पूरे पंजाब में चार्जिंग स्टेशंस को बढ़ाना भी एक बहुत बड़ा काम है। इसीलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो 19,000 पेट्रोल जो है वो बाइक्स उनको पहले स्टेज पे रखा गया है। 1,000 एक ये भी कह लीजिए ये पायलट प्रोजेक्ट है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसको अगर हम कामयाबी से अगर चला पाए तो फिर हमारे टोटल फोकस जो है वो ई बाइक्स की तरफ ही होगा। अल्टीमेटली हमें उसी तरफ जाना है इंशाल्लाह। ऑब्वियसली एक बड़ा अच्छा एक स्टेप भी है कि ई बाइक्स भी हैं लेकिन साथ पेट्रोल बाइक्स भी हैं, बट ऑब्वियसली जैसे जैसे चार्जिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, स्ट्रैटेजी डेवलप की जाएगी तो ई बाइक ज़्यादा इंट्रोड्यूस भी करवाई जाएंगे। अच्छा अज़मा साहिबा, ज़रा मौजूदा सियासी सूरत हाल की भी बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि चारों सूबों को साथ मिलकर चलना होगा मौशी बहरान से अगर मुल्क को निकलना है तो, लेकिन हालात तो वाक़यात इस वक्त सामने, ऑपोजिशन साथ देने को तैयार भी नहीं है। तो क्या ऐसे में हुकूमत सबको इकट्ठा कर पाएगी कि सब साथ मिल के चले और मौशी बहरान से पाकिस्तान को निकाला जा सके? देखो फ्रैंकली मैं समझती हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां तो बैठ सकती हैं। एक फितना फसाद पार्टी है जो जब हुकूमत में थी तब वो अपनी ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठ सकती थी, और अब वो ऑपोजिशन में है तो वो तो बिल्कुल ही किसी सूरत नहीं बैठेंगे ना गवर्नमेंट के साथ। और वो आसमान से उतरे हुए अवतार है, बेशक वो जितने मर्जी करप्ट हो, उनका जो लीडर है वो अरबों रुपए की डकैतियों के उसके ऊपर इल्जाम पर जेल में हो, और लेकिन यह है कि उनको बैठने के लिए एनआरओ चाहिए कि उनके जेल से उनके जो है वो लीडर को निकाला जाए तो वो बैठ सकते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता, ज़ाहिर है ये अब कानूनी जो मामला थे उनको कानूनी तौर पर ही देखा जाएगा। ये हमारी ख्वाहिश पहले भी थी जब हम अपोजिशन में थे। आपको याद होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त, अब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने उस वक्त भी मिसाके मईशत की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो मौला जट बने थे 2 दिन, जब उन्होंने कहा जी मैं नहीं मानता वजीर आजम को, मैं हलफ बर्दारी पे भी नहीं गया। फिर अगले 2 दिन बाद जब उनको पता चला कि उनका सुबह जो है 1000 अरब का मकरूज है तो वो चुप करके अच्छे बच्चों की तरह जो है वो शहबाज साहब के पास आके बैठ गए थे उनसे जो है वो पैसे मांगने के लिए। लेकिन बहुत लेटे हुई उनकी पार्टी में जो इंसानों वाली बात करेगा, जो मुल्क को आगे चलाने की बात करेगा, उसका तरीके फसाद में कुछ जो है रोल रह नहीं जाता। तो अली अमीन गंडापुर साहब को बहुत अपनी पार्टी की तरफ से क्रिटिसिज्म देखना पड़ा उनको। इमरान खान साहब ने भी सोना डिस्प्लेयर दिया कि क्यों गए थे मिलने के लिए, तस्वीर क्यों खिंचाई, और ये जो है ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो उनकी मजबूरी है, वो इस मुल्क में कोई काम करने के लिए, इस मुल्क के भले के लिए तो वो आए नहीं है। जो एक पार्टी अपने हुकूमत में जब थी तब भी वो IMF के साथ जो उन्होंने प्रोग्राम किया उसको डिफाई किया, फिर खुद ही जो है वो लेटर लिखवाए, अभी जो कुछ दिन पहले लेटर लिखवाया IMF को, उसके दफ्तर के सामने जो है मुजाहरा कराया। ये सब मुहिब्बुल वतनी तो नहीं है ना, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की जो है वो कोशिश है। लेकिन आज़मा साहब इसमें एक कंफ्यूजन रहती है फिर अवाम के ज़हनों में। वो कहते हैं कि
इन एक्चुअल क्या पिक्चर है? चूंकि इकट्ठे जब बैठना हो तो आपने जिस तरह वो आगे आपने तो कह दिया अच्छे बच्चों की तरह आगे, लेकिन ज़ाहिर है वो बहरहाल आए, मुलाकात हुई और उसके बाद भी दोबारा भी जिस तरह उन्होंने देखा कि तमाम वज़राए आला का साथ होना एक तस्वीर की सूरत में ही सही वो सामने तो आया। तो अवाम कन्फ्यूज़ है कि वो तस्वीर वाली बात पर यकीन करें, मिल बैठने पर बात करें, इकट्ठे चलने पर यकीन कर लें, या कि जो आप लोगों की तरफ से बयान आते हैं और फिर जो PTI की तरफ से बयान आते हैं, क्योंकि ये बात नहीं है कि बयान किसी एक की तरफ से आते हैं। इनटॉलरेंस का लेवल तो में हर तरफ से नजर आता है नाज़मा साहिबा। ऐसा नहीं है। गंडापुर साहब ने जो है मरीम नवाज साहिबा के बारे में जरा क्रीज से बाहर निकलकर खेलने की कोशिश की थी, तो मैंने बड़े मुहज़्ज़बाना तरीके से उनसे गुजारिश की कि ऐसे मत करें और इस तरह की गुफ्तगू जो है हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं। आप चीफ मिनिस्टर चले जैसे भी सही, आप बन गए या बना दिए गए, हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं, लेकिन इज्जत जो है वो करवाने के लिए इज्जत कमानी पड़ती है। और अगर वो जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की तौहीन करेंगे तो फिर ज़ाहिर है इज्जत तो उनको हम क्या ही देंगे, लेकिन फिर भी हम उनको जो है वो साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। उनकी मजबूरी है, ये बात समझने की कोशिश करें। 1000 अरब का मकरूज KPK का सूबा है और वो उनके अपने लोग बता रहे हैं कि करप्शन होती रही है वहां पर बहुत, और गंडापुर साहब खुद कह चुके हैं कि उनकी पिछली हुकूमत जो तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो वजीर खजाना थे वो जो डिफॉल्ट करा गए हैं KP को, तो उनको जो है वफाक की जरूरत है। वो चल अच्छे बच्चों की तरह चलेंगे, बहुत अच्छी बात, और अगर वो नहीं चलेंगे तो मुझे तो वैसे ही शॉर्ट टर्म वजीर आला लगते हैं वो, क्योंकि मौसूफ के बहुत सारे कारनामे हैं 9 मई के हवाले से भी, और वो ऑडियोज भी आपको याद अच्छा, वैसे आज़मा साहिबा जब वो केसेस की जो कि बात होती है तो वहाँ से एक जवाब भी आता है, वो कहते हैं फिर FIR तो वो कहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ भी हैं, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी, कहते हैं फिर हम भी पुलिस भेज देंगे, हमारे सूबे की पुलिस। तो बहरहाल ये रवैया या रविश ये तो खत्म होनी चाहिए। अगर बैठ के बात करें कि बजाय इसके कि हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें, लेट्स मूव फॉरवर्ड, इजंट इट? जी, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हम तो ऑलरेडी हम देखिए मूव फॉरवर्ड ना कर रहे होते तो गंडापुर साहब की तमाम बदकलामी के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर साहब उनको मिलने के लिए टाइम ना देते और उनको जो है वो सूबे के लिए उनके साथ जो है वो पूरी मुशावरत और ताउन की यकीन दहानी ना कराते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उधर से क्या हो रहा है, बात आप दूसरी साइड से देखिए ना क्या हो रहा है। दूसरी साइड से आप एक तरफ जो है वो बदकलामी और बदतमीजी कर रहे हैं। हमने तो, हमारे ऊपर 9 मई का कोई केस नहीं है ना, हमने बनाया 9 मई के केस। हमने कहा था अमीन गंडापुर को कि उनकी ऑडियो याद है ना आपको, गुलेले भी इकट्ठी कर लो और जो है वो गन्ने भी इकट्ठी कर लो। वो हम तो नहीं कर रहे थे, गंडापुर साहब खुद कर रहे थे। गंडापुर साहब को तो खुद अपनी जो है लोगों को कानून हाथ में लेने को कह रहे हैं। जो चीफ मिनिस्टर खुद लोगों को कहे कि दूसरों को किसी को ईंटें मारो, उस चीफ मिनिस्टर को बंदा क्या ही कह सकता है। ये मैं इस पर कमेंट आपका लेना भी चाह रहा था साहिबा। अगर आपको ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर दिया है। हाँ आज़मा साहिबा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई वजीर आला अगर ये कहे नहीं, पहले तो एक मिनट अब ये गंडापुर साहब जो है जिनकी खुद की ऑडियो है, इतने पैसे भेजो मैंने इलेक्शन लड़ना है, अब उन्होंने क्या रिश्वत जो है मांगने वाले पे ईंटें मारे। मुझे ये बताएं गंडापुर साहब के लिए कितनी ईंटें भिजवाऊं पंजाब से? ये इसका जवाब ज़ाहिर गंडापुर साहब दे सकते हैं, लेकिन वैसे आज़मा साहिबा किसी भी वजीर आला को या किसी भी ऐसे शख्स को जो इतने अहम ओहदे पर मौजूद हो, उसे क्या इस तरह का बयान देना चाहिए? ईंट मारने वाला, चूंकि ज़ाहिर इससे तो बड़ी रिस्पांसिबिलिटी के साथ कोई भी स्टेटमेंट देनी चाहिए। मैंने तो पहले इसीलिए कह दिया आपसे पहले, और ये जो मैंने खुदा ना खास्ता ईंटें भिजवाने की बात की है, ये भी और लाइटर नोट सटायर के ऊपर था कि इतना पाकिए दामा की बातें ना करें। गंडापुर साहब जो है वो माशाल्लाह उनके बहुत सारे कच्चे छट्टे पहले मौजूद है और वो मुल्क के अपने सूबे के अंदर लोगों को लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की बात करें, मगर ईंटें मारो एक दूसरे को। तो इससे फिर अब मैं मतलब गंडापुर साहब की ज़हनी हालत के ऊपर मैं दुआई कर सकती हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे। ठीक है आज़मा साहिबा, इसके अलावा मैं दोबारा आऊँगा चूँकि बहुत से प्रोडक्ट्स पे हम आज गुफ्तगू का आगाज़ हमने किया भी था। सो कमिंग बैक टू दैट टॉपिक, एक चीज़ और भी जो सामने आई थी कि जो इम्तिहानात में नुमायां कामयाबी हासिल करेंगे स्टूडेंट्स, उनके लिए कुछ नया प्लान भी है मरीम नवाज साहिबा का, उस पर अगर आप बात करना चाहें तो। जी, मैंने गुजारिश की कि उसमें देखा जा सकता है कि ये जो बाइक्स हैं यही उनको एज ए गिफ्ट दी जा सकती हैं। यस, ठीक है, ये बाइक्स ही गिफ्ट दी जा सकती हैं। लैपटॉप तो यकीनन हम दोबारा हमने चीफ मिनिस्टर साहिबा ने शुरू भी कर दिया है। सो वो इंसेंटिव जो है उसके ऊपर काम हो रहा है चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो है हदायत के ऊपर। तो वो उसके ऊपर क्या फाइनल होता है वो जैसे फाइनल होगा तब मैं बता सकती हूँ। और 10-11 दिन जो गुजरे रमजान के, जितना मरीम साहिबा ने विजिट भी किया बाजारों का, जो लोगों से उनकी ग्रीवेंसेस भी सुने, चीजें ऑन ग्राउंड बेहतर हुई हैं? यस, देखो ये मैं कहूंगी तो आप कहेंगे कि मैं कह रही हूँ, लेकिन आप सोशल मीडिया देख लो या आप पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, खास तौर पर जहां पर हमने रमजान बाजार लगाए हैं जो मॉडल बाजार है, वहां पर जो भी मीडिया के लोग जाकर लोगों से पूछ रहे हैं, लोग मरीम नवाज साहिबा को दुआएं भी दे रहे हैं और शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि मार्केट से जो है वो कहीं ज्यादा 25% जो है वो लेस प्राइसेस हैं हर चीज की और लोगों को उसके ऊपर रिलीफ मिल रहा है।
लेकिन जो ओपन मार्केट है उनने जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, पंजाब की तारीख में शायद इतना ज्यादा जो चेक है वो प्राइसेस के ऊपर किसी रमजान में नहीं हुआ जो इस दफा हो रहा है। सो ये, और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट बात है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो अपनी पहली मीटिंग ली थी ओथ के बाद, वो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों को जो है कंट्रोल करने के लिए थी, और उसके लिए उनकी डायरेक्शन है एक महकमा या अथॉरिटी, कोई चीज जो है वो प्रपोज करने के लिए काम किया जा रहा है कि जो सिर्फ रमजान जो है इंतजामिया एक्टिव नहीं होगी, 12 महीने पंजाब के अंदर इंतजामिया एक्टिव होगी, वो इदारा एक्टिव होगा जो अशियाए खुर्दोनोश पर नजर रखेगा और कीमतें जो है वो बढ़ने नहीं देगा। सो ये एक पूरा इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में इसको जो है वो अनाउंस भी कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। आज़मा साहिबा बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी। जिस वक्त हुकूमत पंजाब काम कर रही है उससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी।